हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नूपुर। मैं आज आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं। आईपीसी के सेक्शन के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, बट मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ आईपीसी सीआरपीसी कैसे बना, सीआरपीसी में आईपीसी में कितने सारे डिफरेंस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आईपीसी के आप बेसिक जानना चाहते हैं तो आपको उस वीडियो को देखना ही चाहिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आईपीसी के सेक्शन के बारे में समझते हैं। आईपीसी इंडियन पिनल कोड सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग राज्य क्षेत्रीय अपराधों पर साहित्य का विवरण। अगर देखा जाए तो ऐसे कुछ क्राइम होते हैं जिनके लिए उन्हें सज़ा ज़रूर होगी। डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। फर्स्ट है, अगर कोई भी पर्सन जो इंडिया में रहने वाला है, इंडिया का एक नागरिक है और वो इंडिया से बाहर जाकर कोई भी क्राइम कमिट करता है, उस सिचुएशन में वो अपराध की श्रेणी में आएगा और उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई भी पर्सन भारत में है तो वो यूएस, चाइना या ऐसे कोई भी कंट्री में जाकर अगर अपराध करता है तो वो बच नहीं सकता, क्योंकि किसी भी कंट्री के किसी भी पर्सन के वो हार्म पहुंचाते हैं तो उनके ऊपर वो एक्शन लिया जाएगा। सेकंड है, अगर कोई भी पर्सन का एक शिप है, लाइक वो समुद्री जहाज, वो रजिस्ट्रेट है इंडिया में, लाइक किसी भी जगह रजिस्ट्रेशन किया गया है बट वो इंडिया में किया गया। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, इंडिया के कोई भी शिप हो वो यूएस में जाकर अपना शिप का जो भी वर्क है वो करने लग जाते हैं, बट जो इंडिया का जो शिप है वो यूएस में जाकर किसी भी पर्सन के हार्म पहुंचाते हैं, क्राइम करते हैं, तो उस सिचुएशन में जो इंडिया के जो भी रजिस्ट्रेशन हुआ है शिप का, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। समुद्री जगह जाकर समुद्री सामान को भी यूज़ कर रहा है, मटेरियल को यूज़ कर रहा है, किसी को हार्म पहुंचा रहा है, तो अगर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स और आईपीसी की किसी भी रूल को ब्रेक करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। वो बच नहीं सकते। अगर वो इंडिया के भी रजिस्ट्रेशन है तो इंडिया में आने के बाद उनके ऊपर एक्शन ज़रूर लिया जाएगा, या तो अगर एक्शन लेने के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। थर्ड है, कोई भी पर्सन अपने क्राइम को कंप्लीट करने के लिए कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का सहारा लेता है, तो अगर वो क्राइम करते हैं तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई भी पर्सन भारत से बाहर है, इंडिया से बाहर है, अब वो पर्सन इंडिया के किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी सिस्टम, किसी भी कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करते। आपने साइबर क्राइम तो पढ़ा ही होगा या देखा होगा टीवी में। तो साइबर क्राइम क्या होता है कि अगर इंडिया में कोई भी कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, किसी भी चीज़ को वो हैक करने की, हार्म पहुंचाने की कुछ भी करते, वो यूएस में क्यों ना हो, कि किसी भी सिस्टम को हार्म पहुंचा रहे, किसी भी पर्सन को हार्म पहुंचा रहे, तो यूएस में रहने वाले पर्सन के ऊपर एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। उनका माध्यम कंप्यूटर क्यों ना हो, उनका माध्यम सॉफ्टवेयर क्यों ना हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों को हार्मफुल हो सकती है। इस कारण से इस सेक्शन में बताया गया, अगर कंप्यूटर का भी सहारा लिया जा रहा है, वो इंडिया के बाहर क्यों ना हो, अगर इंडिया में ही क्यों ना हो, दोनों जगहों पर अगर किसी पर्सन को हार्म पहुँच रहा है तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। जो बताया भी गया है और डिटेल से, सूचना औद्योगिक अधिनियम 2000 की धारा 2 के अकॉर्डिंग आप वहाँ जाकर और अच्छे से डिटेल ले सकते हो।